तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो लें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लीपा पोती कितना करेंगे आप? हद है भैया, हद है। इस तरीके की इतनी बड़ी एक घटना घट जाती है, उस परिवार का क्या? मुख्यमंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं। आज तक किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। ये स्वर बदल जाते हैं। दिक्कत यही है ना, राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी बिहार की तरफ से गत 13 जुलाई को बिहार विधानसभा मार्च निकाला गया था, जिसकी शुरुआत ऐतिहासिक गांधी मैदान से होकर बिहार विधानसभा पर जाकर रुकी थी। इस मार्च से कई तस्वीरें विचलित करने वाली भी सामने आई थी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता की इस मार्च के दौरान मौत हो जाती है। बीजेपी जबरदस्त हंगामा करती है। नौबत ये आ जाती है कि प्रशासन को भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाठी चार्ज करनी पड़ती है, जिसके बाद पूरा मामला बिगड़ जाता है। ऐसे में बीजेपी नेता की हुई मौत को लेकर एक तरफ जहां पूरी पार्टी महागठबंधन की सरकार को हत्यारा बता रही है, नीतीश कुमार पर इस बात का आरोप लगा रही है कि जानबूझकर इस तरह की चीजों को अंजाम दिया गया है, तो वहीं अब इस कड़ी में दिल्ली से वापस लौटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने महागठबंधन की सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी पहले लाठी खा चुकी है, इसीलिए इसका बदला वो बीजेपी के साथ निकाल रही है। ये सरासर गलत है। बर्बरता से लोगों को पीटा गया है, जिसकी तस्वीरें सभी के सामने हैं। और इतना ही नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के बारे में चिराग पासवान ने यह कहा कि वो बस लीपा पोती का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरी सरकार झूठ बोल रही है, मामला सबके सामने है, पूरा देश देख रहा है। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर महागठबंधन की सरकार को कटघरे में लाके खड़ा किया है, छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ। अरे आराम से भाई, इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य की सरकार अपने अधिकारों को या आपकी नीतियों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ लाठी चलाने का काम करती है, और वो भी लाठी इस बर्बरता से भांजी जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाए। भाई, कहाँ का न्याय है ये? जो लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सही मायनों में लोकतंत्र की खूबसूरती होता है जहाँ पे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख सके। पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया, जहाँ पे अगर आपके खिलाफ हर वो आवाज़ जो उठेगी, भले वो छात्रों की हो, वो शिक्षकों की हो, वो अभ्यर्थियों की हो, वो किसान सलाहकारों की हो, हर उस आवाज़ को, या जनप्रतिनिधियों की हो, आप हर उस आवाज़ को दबाने का आप काम करेंगे। इससे ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक किसी भी राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई, प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो लें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हार्ट अटैक से हत्या हुई है, जानबूझकर बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। भाई, लीपा पोती कितना करेंगे आप? हद है भैया, हद है। इस तरीके की इतनी बड़ी एक घटना घट जाती है, उस परिवार का क्या? मुख्यमंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं। आज तक किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। पर उस परिवार का क्या जिसने अपने सदस्य को खोया? उस परिवार के घर पे कल आप में से कई साथी मौजूद थे।
जिस परिवार ने इस बात को बताया कि कैसे सुबह वो तैयार होकर इस कार्यक्रम के लिए वो निकले और शाम को वो व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति की लाश उस परिवार वालों के घर पर आती है, अपने घर पर उसकी लाश जाती है, और ऐसे में इस तरीके के बयान देना, भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि किसी कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग इस्तीफे की मांग करेंगे? भाई अब राजद के बारे में क्या बोले, राजद के लोग कुछ दिनों पहले ये लोग भी तो लाठी खाए थे, उस वक्त तो हाय तौबा मचाया जा रहा था। उस वक्त जब इनके साथ ये घटना घट रही थी, जब इनके विधायकों को मार्शल के द्वारा जब पकड़ पकड़ कर बाहर लाया जा रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग थे, और यही लोग मुख्यमंत्री को उस वक्त तानाशाह और क्या नहीं बोल रहे थे। और आज जब ये उनके साथ है, तो इनके स्वर बदल जाते हैं। दिक्कत यही है ना, राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग होते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे? भाई मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की हम कोई मांग नहीं करते भैया। जिनको जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता ने इनको भेजा यहाँ पे, तीसरे नंबर की इनको पार्टी बना दिया, कभी इसकी बैसाखी कभी उसके सहारे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। जो खुद दूसरे के कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए, उनका इस्तीफा हम लोग क्या लें भैया? जिनको जनता ने ही रिजेक्ट करके रखा, उनके इस्तीफे की क्या ज़रूरत है? इस चुनाव में किसी ना किसी जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आने वाले चुनाव में पता